हमारे पोर जब खाने पे यूज होते हैं तो इससे होता क्या है? होता ये है कि जब हम इस हाथ से खा रहे होते हैं तो हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम में यहाँ एक करंट रिफ्लेक्ट करता है, मोटर न्यूरॉन सेल्स हैं, वहाँ से करंट निकलता है और पूरी हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्व्स के थ्रू बॉडी में लहर दर लहर निकला और फैलता रहता है। अगर वो हमारे पाँव से बाहर निकलता है यूं, तो तलवे से बाहर निकलता है तो वो हमारी ज़मीन के कशिश शकल के साथ हद करता है, जिसकी वजह से हम ज़मीन के ऊपर चल फिर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, बैलेंस रहते हैं, खड़े हो सकते हैं। और जिन पेशेंट्स को आप देखते हैं कि नॉर्मेलिटी उनके अंदर यानी डिसेबिलिटी है, लड़खड़ाते हैं, सही खड़े नहीं हो सकते, चलना फिरना मुश्किल है, तो उनके लिए मसाइल है। इसी तरह से यानी जो हम वो खाना खा रहे हैं ना, अच्छा आपने कभी ऐसा भी देखा होगा कि हम किसी के साथ शेक हैंड कर रहे हो तो हाथ मिलाते हुए सम टाइम कभी कभी वो ऐसे लगता है दूसरे के साथ हाथ टच किया तो हम कहते हैं उफ करंट पड़ा आप में से। जब हम खाना हाथ से खाएंगे ना तो फिर हाथ से खाते हुए वो जो रेजेस आ रही है ना वो आपके उस खाने में शामिल हो, खाना आपका हजम सही होगा, जुज़्वे बदन सही बनेगा, हाथ से खाना चाहिए। फिर इवन यहाँ तक है कि इसको खाने के बाद जो आप नवाला लिया या जो भी चीज़ आप खा रहे हैं हाथ से, ये सारी बात है शुरू में खाने के साथ टच हो रहे हैं तो ज़ाहिर है खाना आपका ग़िज़ा कोई भी जो आप ले रहे हैं वो इसके साथ टच होगी और ये फिर एंड उसका ये है कि जैसे ही आपने वो नवाला लिया थोड़ा सा चबाया फिर आप इसको इस तरह से करके साफ करेंगे। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ये हमें सुन्नत में तरीकों में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आज के दौर में अगर कोई ऐसा कर रहा होगा तो उसको कहेंगे यार जाहिल आदमी कितना क्या कर रहा है, इस तरह खाते हैं। आज हमारे बच्चों को स्कूल्स के अंदर लंच बॉक्स और उस लंच बॉक्स के अंदर क्या कुछ होता है और वो तो वो नगेट्स, उसके बाद स्लाइस, डिफरेंट डबल रोटीज के डिफरेंट स्लाइस और उसके बाद फ्रेंच फ्राइज और इस तरह की चीज़ें, ये सारी की सारी तो हार्मफुल है ही है। चम्मच छुरी कांटा और टीचर वहाँ पे ये सिखा रहे होते हैं कि इसके साथ आपने कैसे खाना है, जबकि वो हाथ से खाना है। तो हाथ से खाएंगे तो उसका प्रोटोकॉल कुछ और है। रेजिस जो है वो उस खाने में पहले तो वो शामिल होंगे, फिर जब आप इनटेक कर रहे हो मुंह में लेके जाएंगे, उसको घुमाएंगे मुंह में अच्छी तरह, कम से कम हर दांत के नीचे एक दफ़ा चबाएं तो क्या होता है 32 दफ़ा आपको चबाना पड़ेगा एक नवाले को। तो अगर आप 32 दफ़ा चबाएंगे ना गिन के तो आप ज़रा तजर्बा कीजिएगा, आप भी कीजिएगा, आपको ऐसे फील होगा कि जिससे ना आपके मुंह में वो पूरा एक जूस की शक्ल इख्तियार करे, यानी लिक्विड इतना। और उसमें क्या होगा कि आपके एक तो ये वाला करंट जो नर्वस सिस्टम वाला वो, प्लस इसमें ऐसी रेजेस हैं जो उसमें खैर और आपकी सेहत और उनके लिए बड़ी ज़रूरी है। एंड सेकंड, जब आप मुंह में उसको चबाते हैं देर तक उसको आप चबाते रहेंगे तो आपके मुंह के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सलाइवा, आपके एंजाइम्स, कई सारी चीज़ें आपकी बॉडी के अंदर से इन फ्रंट ऑफ यानी आपके आके बाहर गेट से वेलकम करते हैं आपके उस खुराक को। और वो खुराक जब आप इतनी अच्छी एंड प्रोटोकॉल के साथ कोई लेके जाएगा ना तो उसकी पोजीशन कुछ और है।